हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम बात करेंगे आज के कुछ एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स के बारे में। और ये अपडेट्स जो हैं वो हमें मिल रहे हैं डिफरेंट न्यूज़पेपर के कटिंग के थ्रू। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर देना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे एक बार फिर से ये जो हमारा पहला अपडेट है इसमें बताया गया है कि एनटीटी भर्ती को रिकॉग्नाइज संस्थान से डिप्लोमा ज़रूरी। ठीक है, कल भी मैंने इस पे वीडियो बनाया था। अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे आप जो कल का वीडियो मैंने बनाया था जिसमें कि एक तरह से कॉन्फिडेंस दिया है सीएम ने जितने भी एनटीटी के डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनको कि विदिन 1 मंथ जो है वो आपकी एनटीटी की जो भर्ती का जो एक प्रोसेस है, जो एक प्रोसीजर है, वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के इस न्यूज़पेपर की कटिंग में ये बताया गया है कि एनटीटी भर्ती को एक रिकॉग्नाइज संस्थान से डिप्लोमा जो है वो ज़रूरी है। अब यहाँ पे ये पता नहीं है कि 1 ईयर का होगा या फिर 2 ईयर का होगा, इस बारे में अभी तक जो है वो पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से अब कुछ एक जो की पॉइंट्स हैं हमारे, यदि हम उनको डिस्कस करें तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं, प्री नर्सरी टीचर भर्ती में निकला बीच का रास्ता। ठीक है, आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए 30% जो सीटें हैं वो पहले से ही इन्होंने एक तरह से रिजर्व करके रखी हुई हैं। खैर ये पुरानी बात है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के निर्देश के बाद प्री नर्सरी टीचर भर्ती को लेकर बीच का जो रास्ता है वो निकल गया है। रविवार को मुख्यमंत्री से मिले निर्देशों पर शिक्षा सचिव डॉक्टर रजनीश ने सोमवार को प्रारंभिक शिक्षा विभाग के साथ बात पर चर्चा की और इससे संबंधित जो संशोधित ड्राफ्ट जो एक तरह से बनाया जाना है उस पर भी बात की गई, जिसमें इस भर्ती को शुरू करने के लिए बीच का रास्ता जो है वो निकल आया है। ठीक है, और इसके साथ सचिव ने ये भी कहा है, इसमें उन्होंने सारी की सारी अपडेट्स जो हैं वो दे दी गई हैं। हालांकि इसको कैबिनेट में भी ये जो मैटर है उसको लाया जाएगा, फिर वहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्री नर्सरी टीचर्स की जो है वो भर्ती की शुरुआत जो है वो हो जाएगी। ठीक है, अब जिन्होंने हिमाचल में रिकॉग्नाइज संस्थानों से सर्टिफिकेट लिया है, ठीक है, जहाँ तक 1 साल के डिप्लोमा का सवाल है तो इस बारे में एनसीटीई से 1 टाइम छूट के लिए राज्य सरकार आवेदन करेगी। ठीक है, ये भी लगभग साफ है कि प्री नर्सरी भर्ती में 30% जो पद हैं वो आंगनवाड़ी वर्कर्स को मिलेंगे। ठीक है, एनटीटी के विरोध के बावजूद ये पद इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आंगनवाड़ी और प्री नर्सरी टीचिंग को लेकर जो है वो निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, तो हिमाचल सरकार की भी हम यहाँ से बात करें तो एक तरह से मिक्स फॉर्मेट में प्री नर्सिंग टीचिंग एक तरह से वो वहाँ पे लेके आना चाहते हैं, एक प्रोसेस को इसको स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो शिक्षा सचिव हैं हिमाचल प्रदेश बोर्ड के डॉक्टर रजनीश ने, उन्होंने ये भी कहा है कि सोमवार को प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक जो पंकज ललित थे उनसे भी बैठक की और मुख्यमंत्री के जो जितने भी निर्देश दिए गए हैं उन पे भी यहाँ पे डिस्कस जो है वो किया गया। ठीक है, तो इसके अलावा यदि हम बात करें तो आप सभी को पता ही है कि 4700 ठीक है टीचर जो हैं एनटीटी में वो नियुक्त किए जाने हैं और समग्र शिक्षा अभियान के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड से मिल चुकी है। इसका बजट भी भारत सरकार दे रही है। इस भर्ती की एक तरह से नीति फाइनल ना होने के कारण इस भर्ती में देरी हो रही है। प्री नर्सरी टीचर और की भर्ती या फिर हम यहाँ से यहाँ पे आरएनपी रूल्स की यदि हम बात करें तो अब देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन इन्होंने फिर से कर दिया। पहले आरएनपी रूल्स फ्रेम करने की ये बात कर रहे थे। ठीक है, अब फिर यहाँ से यदि आप ये देखें तो यहाँ से फिर ये बता रहे हैं कि आरएनपी रूल्स के नियमों के बजाय आउटसोर्स के तहत जो है वो भर्ती हो सकती है क्योंकि चुनाव से पहले इतनी लंबी प्रक्रिया को पूरा करने का वक्त नहीं है। ठीक है, तो देख लो यहाँ से ना थोड़ा सा मुझे लगता है कि फिर से एक कॉन्ट्राडिक्टरी एक स्टेप यहाँ से हो जाएगा। यदि आप रेगुलर या फिर जो है वो रिक्रूटमेंट नहीं करते हैं और आउटसोर्स पे ही आप जो हैं वो सारी की सारी रिक्रूटमेंट करते हैं तो थोड़ा सा फिर से थोड़ा डिसहार्टनिंग यहाँ से हो जाएगा जितने भी एनटीटी के
कैंडिडेट्स हैं उन सब के लिए, बट स्टिल अभी श्योर नहीं है कोई भी चीज़, ठीक है। प्रॉपर जो एक प्रपोजल बनेगा, पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद ही कंफर्म हो पाएगी सारी की सारी चीज़ें। लेकिन इतना ज़रूर है आप सभी के लिए कि हिमाचल प्रदेश में जो है अब 1 ईयर का जो एक डिप्लोमा रहता है उसके लिए भी वन टाइम जो है इन्होंने एक तरह से अप्रूवल मांगा है, हिमाचल प्रदेश बोर्ड ने भी और सरकार ने भी। और जो समग्र शिक्षा अभियान जो प्रोजेक्ट है उसको अप्रूवल ऑलरेडी जो है वो मिल चुका है। तो ये सबसे बड़ी बात है एक तरह से। और जितने भी मैक्सिमम आपके जो एक तरह से संस्थान आते हैं हिमाचल प्रदेश के, वो समग्र शिक्षा अभियान जो एक प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत आते हैं, तो उसको ऑलरेडी जो अप्रूवल है वो मिल चुका है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है यहाँ से। अब यदि हम देखें यहाँ से जो हमारा दूसरा न्यूज़ है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी लड़की भर्तियों पर सरकार का मास्टर प्लान एनटीटी में 1 साल की जो मान्यता है वो केंद्र को, उसको लेके उन्होंने एक प्रस्ताव जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो यदि यहाँ से जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी अलाउ कर देती है 1 ईयर डिप्लोमा के लिए, तो फिर फाइनल हो जाएगा कि आपका जो है वो 1 ईयर का डिप्लोमा ही चल पड़ेगा एनटीटी भर्ती में, ठीक है। ये बाकी सारी बातें हम जो हैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ से यदि हम बात करें तो सरकार जो है काफ़ी एक तरह से प्रोएक्टिव मोड में है, अब एक्शन के मोड में है। और पोस्ट कोड 817, ठीक है, जो कि JYT का एक पोस्ट कोड है, उसकी भर्ती भी जो है वो शुरू कर दी है। अब दूसरा इम्पोर्टेंट है बीएड की पोस्टें होल्ड कर JBT को नौकरी देने का जो एक तरह से इन्होंने प्रोसेस चलाया है वो भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। क्योंकि पोस्ट कोड 721 में जो है वो JBT और बीएड वालों ने कंबाइंड या कलेक्टिवली जो था एग्ज़ाम दिया था, लेकिन उस पर अभी जो मैटर है वो कोर्ट में है। तो बीएड के जितने पोस्ट हैं उनको होल्ड कर दिया गया है और JBT को यहाँ पे जो है नौकरी जो है वो दे रहे हैं ये। उसके बाद यदि हम बात करें तो जल शक्ति में भी 4000 पदों पर जो है वो भर्ती की जाएगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से यदि आप देखें तो 376 डॉक्टरों के पदों को भी भरने की तैयारी जो है वो यहाँ से की गई है, ठीक है। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि अब जो है वो HP गवर्नमेंट पूरे एक्शन के मोड में है और होना भी पड़ेगा, क्योंकि जो इलेक्शन हैं वो राउंड अबाउट आने ही वाले हैं। और इससे पहले जितने भी इनके इम्पोर्टेंट एक तरह से ये रिक्रूटमेंट्स हैं, इनको ये जल्दी से जल्दी जो है वो करवा लेना चाहते हैं। उसमें एनटीटी भी शामिल है। अब एनटीटी देखो आउटसोर्स पे होता है कि किस तरह से ये इसको कंडक्ट करते हैं इस रिक्रूटमेंट को, ये देखने वाली बात होगी। बट कम टाइम में ज़्यादा भर्तियां करा पाना और रेगुलर एग्ज़ाम के थ्रू करा पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कंपैरेटिवली। पर लेट्स वेट एंड सी कि क्या बनता है, ठीक है। आउटसोर्स पे एनटीटी की भर्ती जो है कंडक्ट की जाती है या फिर नहीं, ठीक है। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें यदि आपको वीडियो पसंद आए तो। थैंक यू वेरी मच।